तो गुंडा सखी। आपका शादी हुआ है या नहीं, उसका जवाब जानना चाहता है। बोका से भरवादा, ये मतलब इसका अर्थ क्या है? नमस्ते, प्रणाम आप सभी का, वेलकम है मनमोही ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप लोग को बता दें कि आज हम लोग जा रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अलबेला अशोक जी से मिलने, और बहुत सारे खास बात होगा उनसे और बहुत सारे जानकारी आप लोग से शेयर किया जाएगा। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ और पूरा वीडियो देखिएगा। और चलते हैं आज अलबेला अशोक जी से आप लोग को मुलाकात कराते हैं, तो बने रहिए। तो गाइज, आप लोग को बता दें कि मैं फाइनली अभी अलबेला जी के साथ में हूँ, यानी कि अलबेला जी का अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि गढ़ीमाई नेपाल में है, वहाँ पे हूँ। आप देख सकते हैं भोजपुरी का सुपरस्टार जो कि अभी साफा मार्केट में गर्दा उड़ा दिए हैं, उनके साथ में है। तो आज उनसे कुछ बात किया जाएगा। तो स्वागत है आपको मनमोही ब्लॉग्स में अलबेला अशोक जी। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं मनमोही ब्लॉग्स के माध्यम से, उन लोगों को मेरा दसों नोह जोड़ कर बार बार प्रणाम है। और बहुत दिन के बाद हम दोनों भाई का मुलाकात हुआ है। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं सब किसी को प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। तो अलबेला जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपको मार्केट में अलबेला अशोक का नाम से जाना जाता है, लेकिन आपका रियल नाम क्या है? ये पब्लिक जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, तो आप बताइए। मेरा रियल नाम अशोक कुमार पटेल है। अच्छा। और मेरे घर से भी वही नाम है। ऐसे जब गाना बजने लगा तो फिर वो टाइटल रखा गया अलबेला अशोक। अच्छा, मतलब आपका टाइटल है अलबेला जी। रियली में आपका नाम है अलबेला अशोक कुमार पटेल। अशोक कुमार पटेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि आप पहला गाना गाए थे, उस चीज़ का कैसा अनुभव था? उस गाने का मतलब क्या रिस्पांस था मार्केट में, और आपको कैसा फील हुआ उस गाने से? देखिए, पहले मेरा 2010 में हम गाना गाए थे। अच्छा। 2010 में गाना गाए थे ओ म्यूजिक से। अच्छा। वो बहुत ही मतलब पहले जो अभी खाली रील वाला जो कैसेट चलता था, अच्छा, पहले रील उसमें गाए थे। उसके बाद एक 2012 में गाना गाए थे सुहाग म्यूजिक से। अच्छा। तो जो डीवीडी सब चलने लगा, डीवीडी से गाते गाते जब फिर गए, जैसे जब आरसीए में गए 2000 मतलब 16-17 के बात है, 15-16 में आरसीए में गए, तो वहाँ से गाना गाए थे हम कि घास ना गढ़े जाएम यार लगातार मारेला, जो बहुत ही अच्छा आरसीएम से बजा था। उसके बाद ऐसे करते करते 2017 में आया रिया फिल्म से। अच्छा। रिया फिल्म से भतार दुबरा गल, ऐसे तमाम जो गाना जो भाई लोग का सपोर्ट मिला और आज तक बजते आ रहा है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में आपका कौन सा गाना बज रहा है? अभी जो गाना अभी लॉकडाउन में जो गाना पहले लॉकडाउन से पहले एक गाना हिट हुआ था कि हमके बता दे रे पुरुआ कौना दिशा में सैया रहे। अभी फिलहाल जो गाना आप लोग का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है कि लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, कि दिल लेके भागले गो गुंडा सखी,
आज 3-4 रोज से प्रोग्राम में थोड़ा आवाज़ का। अच्छा ठीक है, वो दर्शक लोग मैनेज कर ही लेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन आप इस गाने में भी एकदम गुंडा की तरह मतलब ऊपर आप चंदन टीका किए हुए हैं और एकदम वेशभूषा भी उसी तरह है। क्या आप रियल में है या सिर्फ सीन में ही है? पब्लिक जानना चाहता है ये चीज़ को। आप पब्लिक भाई सब लोग जानता है कि अब जब गाना उस तरह होता है तो उस तरह मतलब शूटिंग किया जाता है। गाने का हिसाब से आप वहाँ रोल निभाए हैं। हाँ, आखिर नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे होगा? गुंडा वाला रोल तो वहाँ निभाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा अलबेला अशोक जी, एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मतलब अलबेला अशोक जी का घर कहाँ है, और रियलिटी के लिए बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आता है, तो आपका घर कहाँ है एक्चुअली, वो चीज़ भी हमको बता दीजिए। मेरा घर प्रॉपर बकुलहारा पड़ता है, जो बंजरिया थाना मोतिहारी जिला में पड़ता है, और मोतिहारी में भी घर है, 2-3 जगह और भी घर है। तो लेकिन रियल मेरा घर बकुलहारा पड़ता है, थाना बंजरिया पड़ता है, जिला मोतिहारी। अच्छा अलबेला जी, जो आप ये स्टूडियो खोले हैं ये तो गढ़ीमाई नेपाल 12 जिला में पड़ता है, तो आपका घर इंडिया में है लेकिन ये नेपाल में आपका स्टूडियो खोलने के लिए मतलब कोई सलाह दिया या मतलब अपने से खोले, और इसका खोलने का राज क्या है आप पब्लिक से बताइए इसका। देखिए हम लोग पर साल आए थे, अभी 1 साल पहले, जो पहले दशहरा में प्रोग्राम करने आए थे, तो उसी समय में हम लोग कई जगह स्टूडियो में गए, लेकिन उस तरह के से मतलब वो आ रहे थे कि ये गाना गाइए अलबेला जी, यहाँ गाइए। तो हम सोचे ताकि यहाँ नेपाल में मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग का बहुत प्यार दुलार मिलता है, तो हम सोचे कि चलिए यहाँ एक स्टूडियो रखा जाए, ताकि जितने भी मेरे भाई लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे भी मेरे भाई लोग मिलते हैं, तो हम सोचे कि यहाँ ऑफिस टाइप के जैसे ऑफिस रहेगा और स्टूडियो भी रहेगा, काम भी होगा, गाना भी गाएंगे। और फर्स्ट गाना गाएँ कि हमके बता दे रे पुरुआ कवना दिशा में सैया रहले, जो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। दूसरा जो अभी गाना, जो बहुत तमाम गाना यहाँ स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हुआ है, जैसे दिल लेके बाल गुंडा सखी, जो अभी वायरल हुआ है एकदम बिल्कुल। तो रीज़न यही है कि देखिए हम सोचे कि नेपाल में एक मेरे जितने भी मेरे भाई लोग हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते थे, तो यहाँ ब्रांच है कि यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं, यही बात है। और अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका शादी हुआ है या नहीं? वो कितने भी भाई मेरे पूछते हैं कि शादी आपका हो चुका है, लेकिन पर मेरा अभी शादी हुआ नहीं है, लेकिन होगा। अब जब होगा तो आप ही लोग जितने भी मेरे भाई लोग हैं। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टार हैं, और फेक हो या रियल हो, मतलब न्यूज़ में आता रहता है कि मतलब उन लोगों का गर्लफ्रेंड ये है, फलाने हैं, चिलाने हैं, लेकिन ऐसा आपके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आया। कारण क्या है? क्या आप किसी से प्यार करते हैं या रिलेशनशिप में है या नहीं है? इसका भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि दर्शक इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक होता है। देखिए प्यार और करने वाले, देखिए मेरे भाई सबसे बड़ा, तो मेरे जितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं, मेरे भगवान है, वही सबसे उसी से हम प्यार करते हैं। और ऑल बात यह है, तो मेरा ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई, ऐसे नहीं है कि ताकि हम आज तक मेरा नहीं सुने होइएगा कि ये है वो है। सब लोग का भाई का प्यार दुलार मिलता है, बस यही है। शादी रहा बात शादी का, जब शादी होगा सारी लोग को पता चल ही जाएगा। अच्छा तो एक चीज़, आप शादी कब करने के प्लान में है? कोई फिक्स है या नहीं फिक्स है? ना देखिए अभी गाना और कुछ और आगे भी सोचे हैं, ताकि अभी बता नहीं सकते हैं। हो जाएगा तो आप लोग फिर जानिएगा कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर शादी तो होना ही है। अच्छा एक चीज़ मतलब ये भी चीज़ यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अलबेला अशोक जी मतलब कम उम्र का बहुत ज़्यादा लगते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन रियल उम्र आपका कितना हो रहा है लगभग? रियल मेरा उम्र होगा लगभग वही 22 से 23 बरस तक होगा। अच्छा चलिए, लास्ट में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, मैं लगभग 9वीं के आपके स्टूडियो में आए हैं, तो इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा गीत हिट हुआ, जिसके वजह से अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार हैं, जैसे कि खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, रितेश पांडे जी, नीलकमल सिंह जी, जो कि अभी इस दशहरे में प्रोग्राम नहीं किए हैं, लेकिन आपका लगातार प्रोग्राम है, जो कि आपका गला भी फंसा हुआ है। कारण क्या है आपका? देखिए मेरे भाई लोग ये लोग, मेरे तो इंडिया में उतना प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अब कलसा भी रखकर पूजा किया जा रहा है, लेकिन नेपाल में देख रहे हैं कि ऐसे भी भाई लोग का प्यार मिलता है कि यहाँ आइए वहाँ आइए, तो हम सोचते हैं ताकि बैठे रहेंगे तो भाई लोग का प्यार भी मिलता रहेगा, जाएंगे तो भेंट करेंगे। और अभी एक गाना दशहरा में जो अभी लगभग उनके उसका व्यू है लगभग दिल लेके भागल, मेला में दिल लेके भागल अलबेला सखी, जो गाना बहुत ही अच्छा वायरल, लगभग 38-40 लाख हो गया व्यू। अच्छा हम चाहेंगे कि आप जो गुंडा वाला गीत है वो बहुत मुझे अच्छा लगा, उसको एक बार गुनगुनाइए आप।
हालांकि आपका गला फंसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, दर्शक मैनेज कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम में लगातार हैं, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। और आज का तो ये गाना बनता है, और गा के आप सुनाइए। चलिए अब मेरे भाई लोग के लिए तो एनी टाइम हाजिर रहते हैं, पर जैसे आवाज़ फंसा इसके लिए आप लोग समझ आएंगे। लेकिन चलिए एक जब भाई का कहा नाम है तो सुना देते हैं कि रहे करिए डरेस में वो आइल कि हमें देख देख के कैल से समाइल, कि रहे रंग थोड़ा फीका कैले माथावा पटिका, ले रहे संगे झुंडा सखी, हारे की लेके आइले रहे हीरो हुंडा सखी, दिल लेके भागले गो गुंडा सखी। क्या बात है। तो अलबेला अशोक जी, अब लास्ट में आपसे जानेंगे कि आपका तो बहुत सारा गाना हिट है, लेकिन एक गाना है जो कि मार्केट में आया था, बहुत लोग उसका जवाब जानना चाहता है, बोकासे भरवादा। ये मतलब इसका अर्थ क्या है? आप मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अलबेला अशोक जी रफ गाना गाते हैं, लेकिन आप इसको प्रश्न कीजिए कि क्या चीज़ है इसमें अंदर, क्या आप सही है या गलत है, इस सारे चीज़ को प्रश्न कीजिए आप। देखिए आप लोग मेरे भाई लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद से गाना मेरा नाम से पहले लगाया गया था कि ऑर्केस्ट्रा स्टार। अच्छा। आ रहा बात कि हम वो चीज़ लाते हैं कि ताकि मेरे भाई लोग जिस तरह चाहते हैं उस तरह आता है। और रही बात है, बहुत ही अच्छे मेरे मिट्टू मिसाइल जी गाना ही लिखे थे। तो वो गाना जब लिखे तो हम सोचे कि भाई इसमें क्या लिख रहे हैं, तो वो बोले कि आप गाइए ना, आप काला टेंशन ले रहा है, वो हमको नसीहत ही करना है। तो हम वो भाई से बोले यहीं कि चलिए जब आप कह रहे हैं तो देखिए, जैसे गांव देहात में हर कोई जानता है कि वो प्यार मोहब्बत जैसे आप बोल रहे हैं उस तरह वो भी होता है। लेकिन मिट्टू मिसाइल से हम ये भी बात बोले कि भाई ये सब क्या मतलब गाना लिख रहे हैं, तो नहीं आप गाना गाइए। तो विशेष आप मिट्टू मिसाइल से पूछ सकते हैं, वही गाना लिखते हैं, राइटर वही हैं। हर वही बात पब्लिक का प्यार दुलार मिलता है, वो बात तो इसलिए तो हम ऐसे बात नहीं है कि हम खाली रॉप गाना गाते हैं। यारी फिल्म जो रिया फिल्म का एक और नया चैनल खुला है कि यारी फिल्म, उस पर जाइएगा तो निर्गुण पूर्वी गजल एनी टाइम बहुत ही अच्छे उस पर सॉन्ग रिलीज होता है। जैसे गाना रिलीज हुआ है, अच्छा। हर एक की आँख खोली देखो ये सजनिया, तो हरा ललैनी चूड़िए जान, जो मेरे घर पर ही शूटिंग किया गया है, बहुत ही अच्छा निर्गुण है। तो ऐसा बात नहीं कि खाली हम लोग, लेकिन भाई लोग का प्यार दुलार मिलता है। लोग कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा स्टार है तो उस लायक उस तरह गाना। अच्छा, यहाँ रोकेंगे आपको ऑर्केस्ट्रा स्टार क्यों बोलते हैं? देखिए वो तो मतलब आप भजन भी गाते हैं, आप भी निर्गुण भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, लेकिन आपका टाइटल में जब भी मतलब ऑर्केस्ट्रा स्टार क्यों लिखा जाता है? वहाँ गज़ल स्टार लिख सकते थे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा स्टार लिखने का कारण क्या है? जानते हैं वो ऐसे बात नहीं है कि हम थोड़ा नायका जू के गाने लेकर आते हैं। अच्छा, जिस तरह भाई अभी बहुत ही गाना एक पहले वायरल हुआ था, मेरे धीरेन्द्र भाई जो नेपाल के बहुत अच्छे ही राइटर हैं। ये गाना है उनका कि एक बहुत ही अच्छा गाना लिखे थे, मेरे दिल का करीब वो गाना है, जो हम और अंतरा सिंह गाना उस गाए हैं कि ना पारभराज गाए हैं। वो तो एगो बिलाई भैली भगतीन 100 चूहा चबा के, बहुत ही अच्छे मतलब धीरेन्द्र भाई हैं जो नेपाल के हैं, बहुत ही अच्छा उनका जो गाना अभी बहुत ही अच्छा हमको लगता है। और तो वो बहुत ही अच्छा मतलब एक नहीं होता है कि गाना जो उसमें एगो गाना होता है कि अपना पर्सनल होता है। तो मेरे भाई का बहुत ही अच्छा गाना है। तो और अश्लील और ये बात नहीं है कि हम खाली रफे गाना गाते हैं, भाई का प्यार दुलार मिलता है। नेपाल में ऐसे भी थोड़ा चलता है इसलिए। तो लास्ट में आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? अगर चाहते हैं, आपका तो गला फंसा हुआ है, फिर से आप गुनगुना दीजिए कोई गाना जो आपके दिल में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता हो, या किसी के लिए आप याद करते हैं उस वक्त गुनगुनाते हैं, या अकेले में गुनगुनाते हैं, उस टाइप का गाना गुनगुना दीजिए। मेरे भाई के लिए जितने भी अब देखने वाले हैं मेरे भाई, तो मैं लाख मतलब ये विनती करूंगा कि मेरा जो आवाज़ फंसा है तो आप लोग इस आवाज़ को न सीरियस मत लीजिए, काहे कि आज 4-5 दिन से लगातार प्रोग्राम है। और एक अभी ने जो गाना मेरे चैनल पर एक अलबेला अशोक इंटरटेनमेंट जो मेरा चैनल चलता है, उस पर एक गाना बहुत ही अच्छा जो अभी झिझिया का गाना रिलीज हुआ है, जो बहुत हम अभी रात प्रोग्राम करने गए थे तो वो गाना का मांग हुआ था कि भौजी गावेली झिझिया, अरे मुस्का के दैनिक के लगवा में झिझिया नाचा के, हाँ भौजी गावेली झिझिया मुस्का के, जो बहुत ही अच्छा मेरे मतलब होता है ना
कि मेरे चैनल अलबेला अशोक इंटरटेनमेंट पर चढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा गाना वायरल हो रहा है। बस जैसे वो गाना हिट हुआ था उस पर कि आँख मारे ला बुढ़ुआ, क्या बात है। अरे मुस्का मुस्का के, ताकि आप लोग सुने होइएगा। तो आप सबको शायद इस इंटरव्यू से बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा अलबेला अशोक जी का बारे में, मुझे आशा है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं अलबेला अशोक जी से आज 10 महीने बाद मिले हैं। पहले तो साथ में ही रहते थे, बहुत सारे हम लोग का भाईचारा है, एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो आज इनसे बहुत सारा बात हुआ। तो लास्ट में अलबेला अशोक जी क्या कहेंगे सुनिए, और मिलते हैं यहाँ से दूसरे ब्लॉग में। और कंटिन्यू इस चैनल पे ब्लॉग आता ही रहेगा इसी तरह का, और बहुत सारा मतलब दिखाएंगे लोकेशन भी, और बहुत सारा ऐसे स्टार लोग से आप लोग को मिलाएंगे। तो लास्ट में क्या कहेंगे अलबेला अशोक जी, उसके बाद हम लोग छूटेंगे यहाँ से और दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम। और जाते जाते समय मेरे भाई का ये जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं मनमोही ब्लॉग्स के माध्यम से, तो अभी तक मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई लोग, तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, या जो घंटी वाला घंटी के दबा दे। मतलब उनका है कि घंटी के दबाएं तो सबके पास मैसेज पहुंची। बस यही तरह अपना भाई के और दोनों भाई का प्यार दुलार बनाइए, ताकि हमें जितना भी प्यार दुलार देते हैं भाई का चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।